तंत्र मंत्र यंत्र, हमारी जो दुनिया है इसी से घिरी हुई है सारी। मेन चीज क्या है, देखो अब क्रिया करने को तो बहुत सारी है, उन्हीं क्रियाओं से आप लोगों का बुरा भी कर सकते हो, भला भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे वशीकरण नहीं होता है, उसके लिए प्रॉपर क्रिया की जाती है, उसका सामग्री अलग होती है। अच्छा, जो क्रिया करने की सामग्री अलग होती है, ठीक है, उसको काटने की सामग्री अलग होती है। पौराणिक काल में अब उज्जैन जाएंगे, वहां काल भैरव है, बोला ये जाता है वहां शराब ही चढ़ती है। फाइनेंस ठीक होगा बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो आपने रख दिया घर पे बैठे हो पैसा आएगा, ऐसे नहीं आएगा, वो मेहनत आपको अपनी करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का टॉपिक हर टॉपिक से यूनिक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति उस टॉपिक को जानना चाहता है। तंत्र है क्या? आज का जो टॉपिक है, आज तंत्र को हम गहराई से जानेंगे। क्या तंत्र का जो एक पर्दा होता है तंत्र से, आज वो पर्दा हटेगा कि क्या सच में तंत्र होता है, और तंत्र होता है तो किस तरीके से होता है। तंत्र के उस हर रहस्य को जानेंगे। मैं जिनसे भी हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति तंत्र के बारे में जानता है। एक डर होता है तंत्र को लेके, तो आज वो डर शायद इस पॉडकास्ट में खत्म भी हो जाएगा, और तंत्र का एक सही कि तंत्र है क्या एक्चुअल आज आपको पता चलेगा। तो आज हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं साधक भैरव प्रशांत जी। तो हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है प्रशांत सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। तो सर, तंत्र को लेके हर एक व्यक्ति के मन में एक डर भी होता है, और तंत्र को जानने की इच्छा भी होती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए सर। देखिए, तंत्र 3 चीजों से मिलकर बना है, जी। तंत्र मंत्र और यंत्र। हम्म। ठीक है, तंत्र बेसिकली हर इंसान कर रहा है आज के टाइम पे। आप दिया बत्ती करते हैं, वो भी तंत्र में आता है। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं, वो मंत्र में आता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो एरिया ऑरा जो बन रहा है जी, वो यंत्र हो गया। ठीक है। एक मैं उदाहरण और देता हूँ इस चीज का। जैसे आपको भूख लगी है जी। आपने सोचा कि आप रोटी बनानी है, वो आपका मन किया रोटी बनाने का। ठीक है, जो भी क्रिया रहती है रोटी बनाने के लिए वो आपने की, वो तंत्र में हो गया। जी। ठीक है, क्रिया करने के बाद आपने रोटी बनाई, वो यंत्र हो गया। ठीक है। तो तंत्र मंत्र यंत्र, हमारी जो दुनिया है इसी से घिरी हुई है सारी। मतलब तंत्र जो जिस तरीके से आपने बताया, पर हर एक व्यक्ति के मन में एक अलग होता है कि तंत्र इसके ऊपर करा दिया है। तंत्र बेसिकली, तंत्र होता क्या? तंत्र जो आप अपने तन से कर रहे हो, जी जी जी, जो अपनी बॉडी से कर रहे हो, तंत्र वो है। ठीक है, मंत्र जो आप अपने मन से कर रहे हो, दोनों को मिला के जो बन रहा है वो यंत्र है। ठीक है, तंत्र बुरी चीज नहीं है अगर देखा जाए तो। बेसिकली तंत्र महादेव और गौरा पार्वती का बोया हुआ बीज है जी। लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया था वो। पर कल्याण के लिए बनाया गया था, पर उसका तो हम जो बिल्कुल उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो ही रहा है। और क्योंकि मेन चीज क्या है, देखो अब क्रिया करने को तो बहुत सारी है, उन्हीं क्रियाओं से आप लोगों का बुरा भी कर सकते हो, भला भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। बिल्कुल सही बात है। हर एक चीज का एक अच्छा प्रभाव भी होता है, एक बुरा प्रभाव। आजकल लोगों ने पैसा, मतलब पैसे को ही सब कुछ बना दिया। जी बिल्कुल। ठीक है, कोई भी आप तांत्रिक ले लो, किसी का बुरा करना है पैसा लेगा, वो कर देगा, लेकिन वो चीज उसको पता नहीं लग रही, वो अपने कर्म काट रहा है, उसके कर्मों में जुट रही है वो, और जो करवा रहा है कर्म उसके भी खराब हो रहे हैं। बिल्कुल, कर्म उसके भी खराब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, किसी को सजा देने का हक हमें नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। जब हम यहाँ आए तो सजा में खुद ही अपने कर्म के अकॉर्डिंग मिलेगी। कर्म आपको भुगतना पड़ेगा जी, चाहे आप अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो। मनुष्य योनि में जन्म हमें इसीलिए मिलता है ताकि हम पिछले जन्म के कर्म सुधार सकें। जी, क्योंकि अब कलयुग है, कलयुग में बोला जाता है कि बलि प्रथा बंद है। जी,
क्यों बंद है आपको पता है? नहीं पता, इसके बारे में तो नहीं पता। बलि पौराणिक काल में दी जाती थी, हम्म। सतयुग त्रेता द्वापर इनमें बलियां दी जाती थी, क्योंकि उसमें हमारे ऋषि मुनि साधु संतों में इतनी शक्तियां होती थी कि वो, जैसे अगर किसी पशु की बलि दे रहे हैं तो उसकी आत्मा को किसी अच्छी योनि में भेजा जाता था। आज के टाइम पे इतनी शक्तियां किसी के पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये भी नहीं पता है कि इस तरीके से हमारे जो ऋषि मुनि रहे थे उस युगों में, तो वो उस आत्मा को ट्रांसफर कर देते थे किसी अच्छी चीज में। ट्रांसफर पहले हुआ करता था, मतलब पहले का, ये पहले युगों की कहानी है। पहले हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे इतनी शक्तियां किसी के पास नहीं है। जैसे आपने बात की क्रिया की, कि क्रिया की जा सकती है, तो ये सच है कि क्रिया की जा सकती है किसी के भी ऊपर, तो ये तंत्र का ही हिस्सा माना जाएगा। हाँ, तंत्र, देखिए तंत्र अलग है, हम्म। और जो आप क्रिया की बात कर रहे हैं वो आता है ब्लैक मैजिक में। ब्लैक मैजिक में तंत्र से लोगों को ठीक किया जाता है, लेकिन काले जादू से लोगों को बीमार किया जाता बीमार बेकार किया जाता है, बिल्कुल। है। जी जी, तो मतलब दोनों में अलग है, डिफरेंस है का ब्लैक। तंत्र अलग है और ब्लैक मैजिक अलग है। क्योंकि कहीं ना कहीं सुनने में आता है इसके ऊपर, मतलब जहां तक मैं आम आदमी की बात करूं, अपने जो भी लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर कोई तंत्र करा दिया है, हमेशा यही सुनने को मिलता है। तो वो तंत्र कराया हुआ नहीं होता, वो क्रिया कराई हुई होती क्रिया है। कराई हुई थी, मतलब बेसिकली ब्लैक मैजिक बोल सकते हैं। मतलब ब्लैक मैजिक के भी कोई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हाँ, होते हैं। इसके वर्ण होते हैं, जी, तो मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन। अच्छा, मतलब वशीकरण क्रिया में आ जाएगा। क्रिया में आ जाएगा वो। ओके। तो मतलब वशीकरण, लोगों का यही हमेशा मानना होता है कि वशीकरण होता ही नहीं है। नहीं होता है, बिल्कुल होता है, पुरानिक काल में हुआ करता था। आज के टाइम पे तो इस चीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा होगा सर। मेन चीज क्या है कि पुराने टाइम पे, पौराणिक काल में जब हमारे ऋषि मुनि साधना करते थे, तो वो इस विद्या का यूज करते थे। जंगल में जब वो बैठते थे साधना करने के लिए, जी जी, तब वो यूज करते थे इस चीज का, ताकि कोई जानवर उन तक ना आ सके, या जानवर आए तो उन तक आके स्तंभ हो जाए, रुक जाए। तब तो वशीकरण का अगर हमारे इस टाइम में अगर प्रथा है, तो किसी की, मतलब किसी का मन नहीं है उसके साथ रहने के लिए, तब भी उसमें वशीकरण कर दिया जाता है, तो क्या वो होता है या सिर्फ उसे गुमराह करने के लिए होता है? नहीं होता है, बिल्कुल होता है। मतलब इस तरीके से सम्मोहन किया जा सकता है? किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो उसके लिए मतलब सही एक व्यक्ति होना चाहिए या फिर? हर कोई नहीं कर पाता है वशीकरण, मैं आपको, क्योंकि अब आजकल जो समाज है वो तंत्र को गलत समझता है, बिल्कुल, वही जबकि मैं। तंत्र गलत नहीं है। हम्म, तंत्र एक प्रकार की औषधि है, समझ रहे हैं? जी। क्योंकि अब कोई बीमार है, हम्म, मान लीजिए किसी पे प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, वो इसी के थ्रू ठीक हो सकती है। तंत्र के द्वारा कैसे? तंत्र में सिद्धियां होती हैं, जैसे माँ भद्रकाली हो गई, माँ कामाख्या हो गई, काल भैरव हो गए। बिल्कुल, हम सिद्धियों पे भी बात करेंगे ही। तो ठीक है, जी, तो इनके थ्रू उतारा किया जा सकता है, इनके थ्रू उतारा कर सकते उतारा कर सकते हैं, बिल्कुल। ये तंत्र में आता है। जी। तो मतलब जैसे आपने बताया कि सिद्धियां होती हैं, मैंने कई बार सुना है या वीडियो में, मेरे साथ ही कई पॉडकास्ट में ऐसा हुआ है जी। कि जो आप विद्याएं जो आपने ली हैं, जो साधना करके एक विद्या हासिल की है, तो क्या उसको किसी और व्यक्ति पर ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपने जो साधना की है, किसी, अगर मान लीजिए किसी तांत्रिक ने साधना कर ली, जी, ठीक है, और उस शक्ति के साथ उसके वचन हो रखे हैं, क्योंकि 3 वचन हर शक्ति के साथ होते हैं, ठीक है। वो वचन मेरे साथ हुए हैं, तो वो किसी और को नहीं दे सकता, वो शक्ति ट्रांसफर होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ वचनबद्ध है ना भाई। जी, अब मैंने कोई चीज अपनी मेहनत से मैंने अगर प्राप्त की है, तो मैं दूसरे को क्यों दूंगा? बिल्कुल। तो हर एक साधना को कोई टाइम पीरियड होता है? हाँ, मतलब एक साधना कितने दिन में कंप्लीट होती है? देखा ही जाता है साधना किस प्रकार की है। तो वही मैं जानना अगर चाहूंगी आप कि दैवीय शक्ति करते हैं, जैसे हम्म, हमने माँ भद्रकाली का किया था, तो 41 दिन का टाइम हमें लगा था। ठीक है। ठीक है, माँ कामाख्या का किया था तो हमें 108 दिन का टाइम लगा था। काल भैरव का किया था तो उसमें 48 से 51 दिन लगे थे हमको सिद्ध करने में।
मतलब हर हर एक विद्या का टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड। तो मैंने कई बार सुना भी है कि अगर आप कोई विद्या ले रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ भुगतान करना ही पड़ता है। ऐसा कुछ भी होता है क्या? देखो, साधना के समय चीजें होती हैं। जब आप साधना करते हो तो आपके अगल बगल एक मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट हो जाता है। ठीक है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, भूत प्रेत जो भी निम्न योनि की जो रहती हैं सिद्धियां, वो आपके पास आना चालू कर देती हैं। ठीक है, अब आप उसी बीच में आपने साधना अगर बंद कर दी डर के या कैसे भी, तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके शरीर में आके बैठ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। वो लोगों का तो भला कर देगी, आपका कभी भला नहीं करेगी, क्योंकि आपने अभिमंत्रित किया उसको। उस विद्या को आमंत्रित किया है। ठीक है, आपने आमंत्रण दिया है उसको। क्यों बोला जाता है गुरु का होना बहुत जरूरी है साधना में? इसी वजह से। अच्छा, मतलब अकेले नहीं कर सकते? अकेले नहीं कर सकते। मतलब गुरु का साथ हमेशा। गुरु का साथ होना ही चाहिए। जब तक गुरु का साथ नहीं है आपके साथ में, तो तब तक आप कोई भी सिद्धि, दैवीय सिद्धि नहीं कर सकते। तो उसमें गुरु किस तरीके से आपकी मदद करते हैं? गुरु बेसिकली हमारे रक्षा सूत्र है। वो हमारी हर चीज से रक्षा करते हैं। गुरु मतलब एक तरीके से कवच धारण। बिल्कुल। तो जैसे तंत्र और वशीकरण में जो लोगों को कहीं ना कहीं एक कुछ गलत फहमियां होती हैं, वो किस तरीके की गलत फहमियां होती है? अभी मेरे पास एक हाल ही में एक केस आया था जी। फेसबुक पे, उन्होंने मैसेज किया था। वो वशीकरण के चक्कर में करीब 3.5-4 लाख रुपए लुटा के बैठे हैं। वशीकरण के चक्कर में वो किसी और को वशीकरण कराना चाहते होंगे, या फिर उनका जो भी निवारण रहा होगा। ठीक है, फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे एड्स मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है, 3 दिन में वशीकरण, 7 दिन में वशीकरण, या 3 घंटे में वशीकरण। पॉसिबल नहीं है। 3 घंटे में वशीकरण, 3 दिन में वशीकरण पॉसिबल है ही नहीं। तो इसमें कितना समय लगता है? 21 से 41 दिन लगता है वशीकरण करने में, असर करने में। असर करने में। हाँ। तो मतलब उसमें जो साधक कर रहा है तो उसकी भी तो बॉडी पे उसका इफेक्ट आता होगा, अगर आप किसी के लिए वशीकरण कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर गलत कर रहे हो। गलत कर रहे हो तो मतलब किस तरीके का इफेक्ट होता है? या तो उसकी विद्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी जिसने किया है। तो ये भी काफी सोच समझ के किया जाता होगा। सोच समझ के किया जाता है, हर कोई नहीं कर पाता ये। अब तक इस दुनिया में कितने लोग होंगे, कितने % जो सही इस विद्या का यूज कर रहे हैं? बहुत कम है, बहुत कम से भी बहुत कम। मतलब थोड़ा सा एक मेरा अंदर से एक इच्छा हो रही है जानने की। प्रशांत जी, तो ये बताइए कि आपने ये विद्याएं ले ली, तो ये एक किसी व्यक्ति के भले के लिए ली जाती हैं, या सिर्फ एक अपने आप को एक विद्या के साथ जोड़ने के लिए की जाती हैं? इस विद्या की साधना किस लिए की जाती है? हर एक विद्या, क्योंकि बहुत बहुत विद्याएं होती हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या करना है उससे। क्या करना है? क्या अपने भले के लिए करना है या फिर जन समाज? कल्याण, जन कल्याण के लिए करना है। जी जी जी। वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो मतलब साधना थोड़ा सा जानने की, थोड़ा सा उसे डीप, थोड़ा सा लंबा बताइएगा कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है और शारीरिक कष्ट है उसको, तो वो आपको उसके आने से ही पता चल जाएगा? कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर वो आपके पास आते हैं कि मुझे तो बहुत सारी तकलीफ है, मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं स्ट्रेस में जा रहा हूँ। क्या उसे आप पहचान लेते हैं, या फिर प्रॉपर किस तरीके से क्रिया की जाती है उस टाइम? देखिए, बेसिकली हमारे पास कोई नया बंदा आता है तो सबसे पहले हम उसको ये बोलते हैं कि भैया पहले डॉक्टर से इलाज कराओ। ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर तंत्र क्रिया उस पर की गई है तो उसका इलाज तो हम कर देंगे, लेकिन जो डॉक्टर की दवाइयों से जो इलाज होना है वो डॉक्टर ही कर पाएगा, वो हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आजकल आपने देखा होगा, लोग बोल देते हैं कि हम कैंसर भी ठीक कर देते हाँ हैं। हाँ, वही इसीलिए जानने की थोड़ा सा इच्छा थी इसमें। डॉक्टर पागल थोड़ी ना, 30-30, 35-35 लाख अपने पढ़ाई पे खर्च किए हैं उन्होंने। बिल्कुल। जो जो रोग डॉक्टर की दवाई से ठीक हो सकता है वो तंत्र से ठीक हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो जैसे आपने ये चीज़ बहुत अच्छी बताई कि हर एक चीज़ का एक सही रास्ता होता है, उस रास्ते पे जाइएगा, कहीं अटकते तो वहाँ आप इसकी मतलब कह सकते हैं एक छोटी-सी मदद हो जाती है वो। तो कई बार ऐसा होता है वशीकरण एक बात कर लेते हैं, पति-पत्नी के रिश्ते को लेके बात कर लेते हैं, उसे सुधारने के लिए किया जाता है ना? वो ठीक है, वो वहां तक ठीक है,
बट आजकल जो चलन चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, हाँ बहुत ज्यादा है। वो चीज गलत है। क्योंकि देखो, अब भाई रिलेशनशिप में तुम आए, उसके माँ बाप नहीं मान रहे, इसके माँ बाप नहीं मान रहे, भाई माँ बाप से पूछ के रिलेशनशिप में आए थे क्या? जब रिलेशनशिप में आए थे माँ बाप से पूछा तो नहीं था? बिल्कुल भी नहीं पूछा। रिलेशनशिप तुमने आगे बढ़ाया, माँ बाप से तो नहीं पूछा। हम्म। अब माँ बाप की क्यों मान रहे हो? क्यों वशीकरण कराते घूम रहे हो? बात है ना, जब आए हो तो उन्हें मनाओ, अगर पूरा इस रिलेशन में जाना चाहते हो तो बिल्कुल एक जैसे भगवान को मनाते हैं वैसे ही मनाओ। माता पिता को मनाओ। हाँ बिल्कुल। भाई, अगर ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है तो भाग जाओ घर से। मेरा सीधा सा हिसाब रहता है, मैं ज्यादा लंबी बात करता ही नहीं इस मामले में। मतलब लोगों के कॉल्स आते हैं मेरे पास में इस चीज को लेके। मेरे बिल्कुल। पास एक बंदा आया भी था, हम्म। उसने बताया मेरे को कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। मैं कहा यहाँ सबके सामने बोलूंगा कि ऐसे ही चला जाएगा? क्योंकि आप जबरदस्ती किसी को अपने साथ नहीं रख सकते हो। बिल्कुल। कितने दिन तक? कितने दिन तक रखो, कभी ना कभी तो जाएगा ही। वशीकरण जो मेन जो किया जाता है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है, पर उसको गलत गलत यूज किया जा रहा है। तो प्रशांत जी, कोई ऐसी टेक्निक होती है जो सिर्फ आपके पास आने से ही वशीकरण होगा, या फिर कुछ जैसे लोग उपाय के जरिए बता देते हैं, कुछ इस तरीके से भी होता है क्या? नहीं, देखिए अभी कुछ टाइम पहले ना एक मैं इंस्टाग्राम को देखा था मैंने, तो उस पे ना कुछ वशीकरण करने के लिए कुछ उपाय बताया था। जी जी जी, वो मेरी भी एक रील वायरल हुई है। तो ऐसे वशीकरण नहीं होता है, उसके लिए प्रॉपर क्रिया की जाती है, उसका सामग्री अलग होती है। अच्छा, जो क्रिया करने की सामग्री एकदम सामग्री अलग होती है, ठीक है, उसको काटने की सामग्री अलग होती है। अरे तो ये मतलब मतलब मेरे को तो एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती। ठीक है, आप काम कर रहे हो अपना, करो, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, करो, जी। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों को सही राह तो दिखाओ। बिल्कुल सही बात है। भाई अगर तुम्हें है शक्ति वशीकरण करने की तो क्लाइंट को बुलाओ अपने पास में, कर दो। बिल्कुल। तो कई बार प्रशांत जी आपके पास लोग आते होंगे अपने करियर को लेके, बिल्कुल आते हैं। तो करियर में तंत्र काम करता है? बिल्कुल करता है। किस तरीके से? देखिए कई बार क्या होता है कि कुंडली के कुछ ग्रह होते हैं जो हमारे ठीक नहीं रहते। जी ठीक है, और कुंडली के ग्रह चलते हैं माँ भद्रकाली और माँ कामाख्या के अनुकूल। जी। ठीक है, तो उनसे क्या करते हैं हम लोग, पहली चीज तो हम लोग उपाय ही बताते हैं पहले। हम डायरेक्ट तंत्र पे नहीं जाते, ठीक है। ग्रहों के उपाय बता देते हैं, क्योंकि बेसिकली आप ग्रहों को छोटे छोटे उपाय से भी आप ठीक कर सकते हो, उसके लिए कोई बहुत बड़ी पूजा कराने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। अगर मान लीजिए किसी का राहु खराब है तो आप उसे किस तरीके का उपाय देंगे? राहु खराब है तो हम्म, सबसे पहली चीज भैरव की पूजा करनी चालू करो। किस तरीके से? भैरव को हर संडे जलेबी का भोग लगाना चालू करो। हर 15-20 रुपए की जलेबी ले लो, वो चढ़ाना चालू करो। वो मतलब करियर के लिए हो क्या? जैसे लोग भैरव जी पे हमेशा शराब या सिगरेट का प्रसाद या प्रसादी रूप में अर्पित करते देते हैं उनको, तो वो सही है या गलत है? देखिए कई मायनों में उनको सही माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्योंकि मेन चीज क्या है, अब जैसे पौराणिक काल में अब उज्जैन जाएंगे, जी वहां काल भैरव है। जी। बोला ये जाता है वहां शराब ही चढ़ती है, उज्जैन में काल भैरव पे? शराब ही हाँ चढ़ती है, सुना है ये काल भैरव। खुद ग्रहण करते हैं वो। पर सर आपको तो वैदिक अगर एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो एकदम गलत माना जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गलत इसलिए माना जाता है क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सात्विक है। सात्विक है, बिल्कुल है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप, ठीक है, आप कोई किसी का उपाय कर रहे हो या कुछ किसी ग्रह का उपाय कर रहे हो तो वो सात्विक तरीके से ही करोगे, उसमें तामसिक चीजें नहीं दे सकते। तो मतलब सिर्फ काल भैरव पे ही शराब को हम चढ़ाते हैं, अदरवाइज नहीं? उसे चढ़ाने का भी कोई तरीका होता होगा? तरीका देखो, तरीका एक ही है। अगर मान लीजिए कि किसी के घर में शराब की लत बहुत ज्यादा है किसी की, ठीक है, उसमें जो वो ब्रांड पीता है छोड़, मतलब उसमें से थोड़ी भी अगर छोड़ देता है वो, उसी में 5 लौंग डाल के काल भैरव पे चढ़ा दो 7 शनिवार। 7 शनिवार तो वो शराब पीना छोड़ सकते हैं? धीरे 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 धीरे, हाँ हर चीज का देखिए धीरे 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 धीरे। ठीक है, अब ये तो होगी रेमेडी। जी
मेन चीज है जो शराब पी रहा है हम्म उस पर निर्भर करती है वो बिल्कुल। खुद छोड़ना चाहता है या नहीं। देखिए हम तो रेमेडी बता देंगे, हम्म छोड़ना ना छोड़ना उसके ऊपर है। जी, ये तो है, जब तक आप अपनी मन से इच्छा मन नहीं। से नहीं छोड़ोगे तब तक तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो साधना में जैसे आपने माँ कामाख्या की साधना की है, काफी पूजनीय है, मतलब मैं कह सकती हूँ कि काफी चमत्कार है उनकी, मतलब वो सिद्धि आपने की, कैसे करने की इच्छा हुई सिद्धि करने की आपकी, मतलब क्या, किस भाव से आपने वो सिद्धि ली? बेसिकली इस मार्ग में अगर मैं बोलूं तो सबसे पहला गुरु मेरी बहन है। बहन, उन्होंने भी किसी की साधना की है क्या? नहीं उसने साधना नहीं की बट बजरंग बली को बहुत मानती है वो। हम्म बाबा नीम करोली जी महाराज को बहुत मानती है। दी और जीजू एक बार गए थे नीम करौली धाम। हम्म वहां से दीदी सिर्फ फोटो लेके आई थी उनकी, और उस टाइम तो मैं बिल्कुल नास्तिक था। मतलब मैं पूजा करता था, हम्म हनुमान चालीसा का पाठ करता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जब बाबा की फोटो आई तो बेसिकली मेरे को मार्ग ढूंढना था कोई एक, हम्म जॉब करूं बिजनेस करूं क्या करूं। जी। तो जब वो फोटो रखी घर में, मंदिर के साथ में रखी, उनकी पूजा करनी चालू की, उनसे बेसिकली बात करना चालू किया, हम्म तब धीरे धीरे करते करते इस मार्ग में आता गया। मतलब उस तस्वीर से आपने बातें करना शुरू की, तो वहाँ कनेक्शन बना आपका। कनेक्शन बना। तो सबसे पहले आपने कौन सी विद्या ग्रहण की, मतलब कह सकते हैं उसकी साधना की? तांत्रिक नवाण मंत्र। तांत्रिक रावण मंत्र। नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये तो नॉर्मल मंत्र हो गया, बट जो पूर्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लूम हुम क्लीं जूम स्वाहा ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम चम फट स्वाहा। काफी लंबा मंत्र, मतलब ये किस लिए, मतलब ये हमें मंत्र किस चीज के लिए करना चाहिए बस बेसिकली? ये मंत्र आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। बेसिकली आपको सिद्धि होनी जरूरी है इस मंत्र की। आप बिना गुरु दीक्षित नहीं कर सकते ये चीज। ये तो है, आपने पहले ही बता दिया कि बिना गुरु के उसके नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते आप। ठीक है, दूसरा, अब मान लीजिए घर में नेगेटिविटी है या किसी पे बाधा है, जी। तो वो इस मंत्र से भी उतार सकते हो। तो जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर बाधा की बात कर रहे हैं, अगर किसी के घर में नेगेटिविटी है तो वो दूर करना चाहता है, उसे समझ लीजिए उसे भी कोई नॉलेज नहीं है, पर उसे हम किस तरीके से गाइड कर सकते हैं हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से? एक नारियल लीजिए, ठीक 7 है। शनिवार करना है, एक नारियल लीजिए जिस पे भी आपको दिख रहा है कि नेगेटिविटी है या घर में नेगेटिविटी है, हम्म उस नारियल को अपने ऊपर से नीचे तक 7 बार या 21 बार वार के और माँ काली के चरणों में अर्पित कर दो, मतलब बलि दे दो। और फोड़ देना है। फोड़ देना है, बलि दे दो। 7 शनिवार ऐसा करो, पर जब 7वां शनिवार होगा उसमें नारियल का तो करो ही, बट 21 नींबुओं की माला बनाओ, ठीक है, और माँ काली को अर्पित करना वो अर्पित कर दो, मतलब बेसिकली पहना दो। है। 21 नींबू। 21 नींबू की, नारियल का आपने कर दिया, जी। 11 दिन के अंदर अंदर आपको असर दिख जाएगा। काफी अच्छा है, मतलब इसे कर भी सकते हैं जिसे नॉलेज ही नहीं है कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिविटी है? कुछ ना कुछ तो लक्षण भी होते होंगे। तबीयत खराब होना, दवाई का ना लगना, हम्म चिड़चिड़ा हो जाना, हम्म। रात में नींद ना आना, ये नेगेटिविटी के सिम्टम्स है। तो इस ये वाला उपाय कारगर रहेगा। कारगर रहेगा। अगर मान लीजिए जैसे किसी बच्चे का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घर में, बाहर वो अच्छा कर रहा है, सब चीज में ठीक है, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ स्पोर्ट्स में ठीक है, तो क्या उसके ऊपर भी कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है या फिर नेगेटिविटी हो सकती है? नेगेटिविटी हो सकती है। तो घर के अंदर है या उस बच्चे के ऊपर है सकती है? घर के अंदर है, बच्चा तो तो बाहर तो ठीक है ना, बाहर ठीक है। घर में डाल हो रहा है, जी। तो घर के अंदर है। तो फिर घर में भी किस तरीके से हमें उस नेगेटिविटी को दूर करना पड़ेगा? घर में जैसे 4 कोने हैं, हम्म। घर में जैसे एक रूम में 4 कोने होते हैं, वो चारों कोनों में नारियल घुमाओ, ठीक है। फिर ड्राइंग रूम में आओ, वहाँ चारों तरफ घुमाओ, किचन में जाओ, वहाँ चारों तरफ घुमाओ, और माँ काली के चरणों में अर्पित, मतलब सेम तरीके से ही सेम कर। तरीके से। बिल्कुल। रखिए। तो प्रशांत जी, जैसे जो साधना करते हैं उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं आपके सामने? देखिए साधना में जब हमने भद्रकाली की
साधना की थी, तो अनुभव हुए थे, कुछ अच्छे अनुभव भी हुए थे, कुछ बेकार भी हुए थे। बेकार में अगर मैं एक गिनवाऊं तो 64 योगिनी आपने सुना होगा। हाँ सुना है। वो आके बोलती कि भाई तू हमसे काम करवा ले, तू माता को तंग मत कर। वो बेसिकली डराती हैं आपको आके, 64 योगिनी डराती हैं वो आके आपको। इसलिए बोला जाता है कि साधना काल में जितना अकेले रहो उतना बढ़िया है, क्योंकि फिर वो फैमिली पे इम्पैक्ट करना चालू करती है। साधना बंद कमरे में करनी चाहिए। बंद कमरे में करनी चाहिए हमेशा, और जहां आप साधना कर रहे हो वहीं सोना है आपने। बेड पे नहीं सोना, सोना आपने जमीन पे ही है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लेकिन जब कोई चीज, अब मान लीजिए भैरव है, काल भैरव है, उनके वीर है, वो आके आपको तंग करने लगेंगे। हो सकता है आप डर जाओ, आपका हार्ट फेल हो जाए, मर जाओ आप। वो स्थिति आ जाती है। वो स्थिति आ जाती है। बट एक जब आपने निश्चय कर लिया, डिसीजन ले लिया कि भाई करना ही करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सच में माँ काली दर्शन देखे जाते हैं? देखो, दर्शन तो मैंने आज तक बताऊं तो मैंने नहीं किए, मैं आपको क्लियर बताऊं तो। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से साथ देती है वो मेरा। कई लोग होते हैं ना, जागरण में आप जाते हो जी, किसी में माता आ रही है, हाँ हाँ, वो तो बहुत ज्यादा गलत है ये। क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे भी हमेशा, मैं जब छोटे से जब भी वीडियो देखी है कि माँ इतनी आसानी से कैसे आ सकती है। हम मनुष्य हैं, जाने अनजाने में कितने पाप किए होंगे हमने। हर रोज कुछ ना कुछ हो ही जाता कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ठीक है, एक पापी शरीर में दिव्य शक्ति कैसे आ सकती है? पॉइंट है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, हमें बुखार होता है, ठीक है, हमसे वही ऊर्जा नहीं झेली जाती, तो माँ भद्रकाली की अगर 1% भी ऊर्जा अगर हम झेलेंगे, शरीर फट जाएगा हमारा। वो तो ऊर्जावान, वैसे भी माँ काली वो बहुत ऊर्जावान। कई लोगों का एक सवाल और रहता है, जो हमारी भी कई बात हुई है कि माँ काली की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों? किसने बोला? अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो में मैंने देखा है। मैं घर में ही करता हूँ। तो उसके कोई लोगों का कहना होता है साइड इफेक्ट होते हैं। भाई वो माँ है सबकी। ये तो है, माँ एक है। माँ अपने बच्चों को कैसे दुखी कर सकती है? बिल्कुल। और जबकि तुम माँ की सेवा कर रहे हो, चाहे वो कहीं भी कर रहे हो, चाहे घर में कर रहे हो, चाहे शमशान में कर रहे हो, कहीं कर रहे हो, तुम सेवा कर रहे हो, तो एक माँ कैसे दुखी कर सकती है अपने बच्चों को? सही बात है ये तो मतलब ऐसा सब भ्रांति है, मिथ है। हाँ, मिथ है ये। तो एक होता है जैसे चौराहे वाली, मैंने बहुत स्टोरी सुनी है कि अगर आप चौराहे से निकल गए और चौराहे के बीचों बीच से निकलना होता अमावस्या वाले दिन, तो कुछ ना कुछ वहां पे जो कराया हुआ होता है, तो वो आपके ऊपर आ सकता है। कोई भी मतलब प्रेत वगैरह हम कह सकते हैं, या कोई नेगेटिविटी आ सकती है। तो वो क्या सच में आ सकती है? अगर आ जाती है तो उसके क्या निवारण है? बिल्कुल आ सकती है। आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। तो उससे बचा कैसे जा सकता है? बचा आप ऐसे जा सकता है, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि हर कोई इन चीजों को नहीं मानता है, तो बचने के लिए कोई ऐसी। पहली चीज, जब आप घर में एंटर कर रहे हैं, सबसे पहले बाहर खड़े होकर गंगा जल के छींटे लगवाएं। ठीक है, जब भी अगर चौराहे से निकल जाते हो तो गंगा जल के छींटे बहुत जरूरी है। दूसरा, काले कपड़े में राई, काली राई और नमक बांध के चौखट पे टांग दो। ठीक है। कितनी ही भारी चीज होगी, वो आपके घर के अंदर एंटर होगी ही नहीं। तो मतलब चौराहे से निकलने की वो तो बेसिकली आप घर के मेन डोर पे बांध के रख सकते हैं। तो साधना पे एक थोड़ा-सा और जानना चाहूँगी मैं। जैसे साधना करते वक़्त अगर कोई शमशान में साधना कर रहा है, काल भैरव की ले लेते हैं या माँ काली की ले लेते हैं, तो कहते हैं कि जो वहाँ सब होता है उसको वो लोग खाते हैं, ऐसा सच है क्या? देखिए, माँ काली को 2 तरीके से पूजा जाता है, सात्विक और तामसिक। दोनों में क्या अंतर है? यदि आप घर में पूज रहे हैं, घर से पूज रहे हैं, तो सात्विक भोग लगेगा। शमशान में पूज रहे हैं तो तामसिक भोग लगेगा। अच्छा, मतलब शमशान में पूज रहे हैं तो वहाँ तामसिक भोग लगे, तो वो मतलब सही है कि उस तरीके का? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तामसिक भोग लगा के उसको खुद ग्रहण करना है या वहीं छोड़ देना है। क्योंकि मैंने कई अभी कुंभ की वीडियो वायरल हो रही है, तो उसमें ये चीज़ सुनने को मिला है मुझे, तो मुझे वही जानना था क्योंकि आप भी एक तंत्र विद्या में काफ़ी महारत हासिल की हुई है, तो मतलब ऐसा है?
दोनों में होता ही। दोनों में। देखिए, आप सात्विक भोग ले लो ना, तामसिक क्यों लेना है आपको? क्योंकि मेरे जो एक जर्नल में मैं भी पूजा करती हूँ, बस यही था कि भगवान तो नहीं कहते कि आप इस तरह, वो तो जैसे भी है माँ बाप है हमारे। अब एक बात बताइए, माँ को तामसिक भोग आप लगा रहे हो, जी जबकि पूरी सृष्टि ही माँ की बनाई हुई है। बिल्कुल है, माँ बोले एक एक चीज, एक एक कण उनका है, उनका दिया हुआ है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सभी उनके बच्चे हैं। जी तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, क्या माँ अपने बच्चे की बलि स्वीकार करेगी? ये मेरा भी यही अंदर से यही चीज आती है कि माँ तो आप प्यार से बुलाओ वो तो दौड़ी चली आती है। माँ कभी अपने बच्चे की बलि स्वीकार नहीं करेगी। जो ये तामसिक भोग दे रहे हैं ना, जो शराब दे रहे हैं, मांस दे रहे हैं, ये गलत है। ये नाश करवा रहे हैं अपना। माँ को ठीक है, पूजना है, पूजो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सात्विक तरीके से। पेड़े का भोग लगा दो, 5 बताशे, 1 लौंग का जोड़ा, ये लगा दो। या घर में आपने कोई, ठीक है, तुम आप रोटी बना रहे हो तो 1 रोटी माँ के नाम की निकाल दो, गाय के नाम की निकाल दो, कृपा तो उससे भी होगी। बिल्कुल। तामसिक भोग लगाने की क्या जरूरत है? तो मतलब 2 तरीके से लोग करते हैं, वो उनकी इच्छा है, वो तामसिक लगा रहे हैं, जिसकी सात्विक है उस तरीके से साधना की जा सकती है। तो कई बार ना लोगों पे भूत प्रेत की भी बाधाएं होती हैं, जो जनरली आपके पास तो बहुत सारे कॉल मैसेज आते ही होंगे, तो उनको पहचानते कैसे कि इसके ऊपर ये प्रेत है या भूत है, फिर आने के बाद उसको किस तरीके से रिलीफ किया जाता है या उनको उस चीज से दूर किया जाता है? देखिए, अब इस चीज को हम पहचानते ऐसे हैं कि अगर मान लीजिए कोई इंसान शाकाहारी है, वो मांस खाना चालू कर देगा, अगर उसके ऊपर कोई मांस खाना चालू कर देगा, भूत प्रेत की साया है तो ठीक है। शराब पीना चालू कर देगा, ठीक है, अकेला रहना पसंद करेगा ज्यादा, घर वालों से लड़ाई करना चालू करेगा। ये उसके लक्षण है। ये लक्षण है उसके। अब इस चीज के उतारे पे आते हैं तो बेसिकली हम लोग हवन से उतारा करते हैं। हवन करा देते हैं। तो वो मतलब एक साधक के द्वारा ही किया जा सकता है या साधक के द्वारा ही किया जा सकता है, उनको उपायों के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो जो लोगों के ये वीडियोस कई लोगों की देखते हैं कि उपाय के द्वारा उस चीज को हटाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, उसके लिए पूरी एक क्रिया करनी पड़ती है। क्योंकि जो, ठीक है, अब मान लीजिए किसी के ऊपर प्रेत है, किसी ने भेजा है उसको, तांत्रिक ने, किसी तांत्रिक ने भेजा है, तो कोई ना कोई भोग तो देके भेजा होगा। बिल्कुल। बिना भोग के तो आएगा नहीं। अच्छा, इसमें भोग दिया जाता है। भोग दिया जाता है। अब उसने कितनी क्रिया की होंगी उसको भेजने के लिए, की होंगी ना, बिल्कुल। कितनी ही क्रिया की होंगी। अब वो छोटे से उपाय से कैसे उतर जाएगा वो? ये तो है। हमेशा ये चीजें कभी भी नॉर्मल उपाय से नहीं होती हैं। इसके लिए प्रॉपर क्रिया होनी चाहिए, तभी हो सकता है। जैसे एक स्टोरी नहीं है किसी की, आप बीती कहानी है कि एक बच्चा बहुत छोटी एज में अपने ही पड़ोस में था, शमशान था, वहां जाके बैठ गया, जो उनकी हम कह सकते हैं किसी वो थी, क्या बोलते थे, समाधि टाइप से। अब उस दिन से वो बच्चा परेशान है और आज 18-19 साल का हो चुका है। कई तरीके के उन्होंने क्रिया भी करा ली, उपाय भी करा लिए, तो मतलब वो लोग समझ ही नहीं पा रहे कि ये है क्या चीज। पॉजेस ये मतलब जहां जिस समाधि पे वो बैठा था, मे भी हो सकता है वो हावी हो गई उस पर, किसी से उतर ना रहा हो। उतारने के लिए बेसिकली भोग देना होता है उनको। अच्छा, पूरा एक तरीके से एक भोग, पूरी प्रक्रिया चलती है पूरी, कि एक भोग में जाएगा या 2 भोग में जाएगा। लेकिन हम मांस मदिरा का भोग नहीं देते, हम सीधा या तो भाई पेड़े पे उतर जा, या 5 बताशे और लौंग पे उतर जा। तो अभी तक आपसे बात करके मुझे एक ही चीज समझ में आई, तंत्र भी है, भूत प्रेत भी है, साधनाएं भी खुद से ही की जा सकती हैं, किसी और के द्वारा नहीं। कोई ऐसी साधना के टाइम कोई ऐसी घटना घटी हो जो आज तक आपको याद रहे? अभी तक मतलब
जब फर्स्ट मैंने साधना की थी तब हुआ था मेरे साथ में, मतलब मैं योगिनियों ने हम्म, गला पकड़ लिया था आपका। कि बंद कर दे साधना। हम्म, मैंने बोला ठीक है बंद कर रहा हूँ मैं। अगले दिन फिर लग गया, फिर आ गए। फिर आ गई। ऐसा लगातार 4 दिन हुआ मेरे साथ में, 5वें दिन नहीं हुआ। मतलब ये साक्षात दर्शन देती है। मैंने कई बार देखा है कि एक वीडियो ही देखी थी कि वो साक्षात आती हैं आपके सामने। योगिनी योगी बिल्कुल आती है, बेसिकली डराने के लिए आती है। कोई एक कौन सी मन मोहिनी बोलते हैं, कौन सी एक साधना होती है, मोहिनी साधना। मोहिनी साधना। तो वहां पे वो साक्षात दर्शन देती है। योगिनी तो सारे दर्शन देती ही होंगी ना, वो भी एक साधना के रूप में की जाती है। मोहिनी, हाँ, मोहिनी ये आ गया वशीकरण में, वशीकरण में मोहिनी आ गई, तो उसकी भी साधना की जा सकती है। तो प्रशांत जी, जैसे आपने काफी सिद्धियां की हैं, साथ में मैं चाहूंगी जो लोग इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो हर किसी को ना पैसा चाहिए, और वो भी चाहते हैं कि हमारी वेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, और ना तो उन्हें कुंडली का पता है, ना कोई ग्रह का पता है, कि ना उसे ये पता मेरा कौन सा ग्रह अच्छा है या मेरा कौन सा ग्रह खराब है। तो ऐसे कोई उपाय जो होते हैं वो हर किसी को सूटेबल हों, तो ऐसा कोई उपाय हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें आप। देखिए, अगर फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो उसके लिए आपको 7 कौड़ी, 7 गोमती चक्र, 7 जायफल लाल कपड़े में बांध के जहां आप पैसा रखते हैं वहां रख दीजिए, नहीं तो घर के मंदिर में रख दीजिए, ठीक है। और डेली उसमें धूप बत्ती कीजिए। डेली का मतलब डेली। डेली, ठीक है, तो उससे फाइनेंस ठीक होगा। फाइनेंस ठीक होगा, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो आपने रख दिया घर पे बैठे हो पैसा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। वो मेहनत आपको अपनी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मतलब और लोगों की होती है हस्बैंड वाइफ की, क्योंकि आप एक तंत्र को लेके काफी डिस्कशन हुआ है, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को सही करने के लिए कोई ऐसा उपाय जिससे दोनों का रिलेशन बहुत मजबूत हो जाए, क्योंकि आजकल आपने भी सुना होगा डाइवोर्स बहुत हो रहा है लोगों के। देखिए, अगर उपाय की बात करें तो सात्विक उपाय है, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर लेडी है तो मंगलवार को अपने हस्बैंड को रोज गिफ्ट करे। जेंट्स हैं तो फ्राइडे के दिन अपनी वाइफ को रोज गिफ्ट करे। लगातार करना पड़ेगा। और दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, फिर वहां पे कौन सा उपाय काम करेगा। दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, फिर उसमें तो फिर वो ही है, फिर वो वशीकरण की क्रिया। अगर दोनों अलग हैं, डाइवोर्स केस चल रहा है, और यदि दोनों में से कोई एक चाहता है कि नहीं दोनों को साथ में रहना है, तब हम क्रिया कर सकते हैं वशीकरण की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब प्रॉपर एक क्रिया करानी ही पड़ेगी, तब आप उस रिलेशन को मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रशांत जी, जो बच्चे आजकल परीक्षा का टाइम आ रहा है, 10th एंड 12th, तो इन बच्चों को कुछ अच्छा करने के लिए, मतलब उनके अच्छे नंबर आए, तो उनके लिए भी कोई एक ऐसा उपाय बताइए कि वो उसको करें और साथ में उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े और पढ़ाई में भी मन लगे। हनुमान चालीसा का पाठ सबसे बेस्ट उपाय है। हनुमान चालीसा का पाठ सबसे बेस्ट उपाय। पर लोगों का तो ये होता है कि एक लेडी, मतलब बच्चे बहुत जगह यही होता है कि एक वुमेन्स या छोटी बच्ची, गर्ल्स, औरत जो भी है, मतलब वो भगवान हनुमान जी को चालीसा का पाठ नहीं कर सकती है। इस पे क्या आपके विचार है? क्यों नहीं कर सकते भाई? ये तो आपने भी बचपन से सुना होगा कि एक लड़की हनुमान जी को छू नहीं सकती है, ऐसा है। किसने बोला? हम तो बचपन से सुनते आए हैं, बट मैं करती हूँ। भाई उनको भाई मान के पूजो ना। पिता मानो। पिता मानो, भाई मानो, तब तो कर सकते हो। बिल्कुल करो। बिल्कुल। तो मतलब जो भी बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो हनुमान चालीसा एक रामबाण औषधि है, उसे आप समझिए कि ये आप कंटिन्यू करना ही करना है। और वो कंठस्थ हो ना हो उससे मतलब नहीं है, वो पढ़नी है। मतलब पढ़नी, किताब लेके पढ़नी है। अगर कंठस्थ है तो कोई फायदा ही नहीं है उसका। उसमें एक वर्ण है ना, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो ये पढ़े
अच्छा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा, जी, मतलब तो आपको पढ़नी है। पढ़नी है चाहे आपको कंठस्थी क्यों ना हो। ये पॉइंट भी नोटेड क्योंकि लोग, मैं तो बिल्कुल ही कंठस्थ है तो मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ती नहीं, हूँ। पढ़ना पढ़ना जरूरी है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि छोटा सा हनुमान चालीसा का एक छोटी बुक आती है, 5-6 रुपए की आती होगी, वो अपने पास रखनी ही रखनी है। तो प्रशांत जी, भूत प्रेत बाधा बहुत होती हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि घर में ना आ जाए, तो उससे बचने के लिए कोई ऐसा उपाय? देखिए, उससे बचने के लिए एक साधारण सा उपाय है। एक काला कपड़ा लीजिए, काली राई, हम्म नमक लेके कपड़े में बांधिए, पूरे घर में घुमाइए, हम्म चौखट पे बांध दीजिए। पहले पूरे घर में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पूरे ठीक घर में घुमाइए, चौखट पे लगा दीजिए। ठीक है। और प्रशांत जी, अगर मैं बात करती हूँ, जैसे ना पहले वशीकरण को लेके थोड़ा सा जिज्ञासा है जानने की, कि एक माँ का कहना होता है कि मेरी बहू ने मेरा बेटा बस में कर लिया। एक बहू भी, मतलब बीवी का होता है कि मेरी सास ने अपने बेटे को बस में कर रखा है। वो है क्या चीज, सच में वशीकरण है या फिर उनके विचार है? विचार है वो, वशीकरण नहीं है। वशीकरण नहीं है, वो विचार है। तो मतलब उनको किस तरीके से आप समझाना चाहेंगे? देखो भाई, जो जिस माँ ने अपना बेटा 27-28 साल 30 साल पाला है, वो किसी और के हाथ में अपने बेटे को सौंप रही है, तो भरोसा थोड़ा कम होगा। बट वो धीरे धीरे करके बनाना पड़ेगा आपको। जी, तो वशीकरण नहीं है। वशीकरण नहीं है। वशीकरण को थोड़ा आसान लोगों ने ज्यादा ही कह दिया है कि ये वशीकरण है, ये वशीकरण नहीं है। नहीं, वो वशीकरण नहीं है। दोनों में डिफरेंस बताइए मुझे, तंत्र और वशीकरण के दोनों के अलग अलग पार्ट, थोड़ा सा मैं चाहूंगी डेप्थ में वैसे जाके बताएं आप। तंत्र एक औषधि है ठीक है, जिससे हम लोगों को ठीक करते हैं। वशीकरण आ गया ब्लैक मैजिक में। ब्लैक मैजिक में। तो इसकी भी साधनाएं होती होंगी? हाँ बिल्कुल किस होता है। तरीके की साधनाएं होती हैं? इसमें बेसिकली भूत प्रेत की साधनाएं की जाती हैं। भूत प्रेत जिन्न हो गए, इन सब की साधनाएं की जाती हैं, क्योंकि ये दैवी शक्ति ये काम नहीं करती है। अच्छा, हाँ तो मतलब वशीकरण के भी अपने कुछ नियम होते होंगे? हाँ, नियम होते हैं। तो किस तरीके के नियम होते हैं वहां पर? नियम बेसिकली, जब कोई क्रिया कर रहा है, कोई तांत्रिक है क्रिया कर रहा है, वो जाप देखेगा पहले कि जाप कितने दिन करना है, हम्म क्या भोग लगना है, किस एंटिटी को भेजना है, हम्म पहले ये निर्धारित करेगा वो। उसके बाद फिर वो प्रोसेस चालू करेगा। ओके। हर क्रिया का, हर एंटिटी का अलग प्रोसेस है। तो आपने सारी दैविक की हुई है? हाँ, मैंने दैविक की हुई है। तो एक एक साधना के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स बताएंगे जो आपने की हुई है? माँ भद्रकाली, माँ कामाख्या, काल भैरव, पंचमुखी हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी का अभी चल रहा है मेरा, मतलब प्रॉपर हुई नहीं है, बट ये है हाँ, तो उसकी थोड़ी एनर्जी में बढ़ा रहा हूँ। हम्म उसमें किन बात, मतलब जब साधना करते हैं तो जैसे अब आपने पंचमुखी की साधना कर रहे हैं, पंचमुखी हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, जी। तो इन पर भी आपके कुछ नियम्स होते होंगे, उनको आप हमेशा फॉलो करते होंगे? पहली चीज तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई भी आप साधना कर लो, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। ब्रह्मचर्य मतलब अकेले सोना है, खाना खुद बनाना है, लहसुन प्याज का त्याग करना है, ठीक है। ठीक है, संभोग का त्याग करना है, चाहे वो साधना कितने भी दिन की हो, 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की, वो करना ही करना है आपको। ठीक है। इसे साधना को हर कोई कर सकता है? नहीं, हर कोई नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अब गुरु से दीक्षा होना बहुत जरूरी है, गुरु से दीक्षित होना बहुत जरूरी है। तो मतलब गुरु, एक सही गुरु ढूंढना भी तो एक बहुत बड़ी बात है ना? बिल्कुल। अब वो घर बैठे तो नहीं मिलेंगे ना, आपको निकलना तो पड़ेगा ही। निकलो, ढूंढो, ढूंढो, मिल जाएंगे, बट मिल गई, मिल जाएंगे, बट मतलब थोड़ी तो मेहनत आप भी करो ना। तो जो लोग हमें अभी इस टाइम सुन रहे हैं या हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वो भी मतलब कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा हो ही रहे होंगे कि तंत्र को लेके आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, साधना को लेके भी काफी अच्छे से कहा कि वशीकरण अलग है, तंत्र अलग है, और साधना भी कई तरीके की होती है। तो इन व्यूअर्स को कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो वो इस चीज की एक गांठ बांध लें कि भाई हमें फंसना नहीं है किसी से भी, हर एक चीज की एक क्रिया करने का एक समय होता है? देखो, मेरा सीधा सा हिसाब है,
अगर कोई मेरे पास आ रहा है नहीं प्रॉब्लम लेके, तो पहले तो मैं प्रॉब्लम देखूंगा कि भाई सच में तंत्र बाधा है या डॉक्टरी इलाज से ठीक होगा। सबसे पहले तो वो देखा जाएगा। अगर डॉक्टरी इलाज से ठीक होगा तो उसको सीधा समझा दिया जाएगा कि भाई यहाँ इलाज नहीं हो सकता, डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टरी इलाज मैं नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बाधा का इलाज कर सकता हूँ। ठीक है, तो लोग आपसे जैसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो कहाँ पे जाके कनेक्ट होंगे? कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम एंड कॉल के थ्रू आपसे हाँ, कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन पर सर का नंबर शो हो रहा है और इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बिल्कुल। तो प्रशांत सर, आप यहाँ आए उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ आके आपने हर एक परत से ना एक चेहरा हटा दिया, मतलब परत हटा दी हर एक टॉपिक को लेके। तंत्र देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं कह सकती हूँ आज भी इतना कवर नहीं हो पाया है, फिर भी बहुत बड़ा टॉपिक है। और जिस हिसाब से आपने समझाया है तो वो एक जो डर रहता है ना दिमाग में वो हट चुका है। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आप यहाँ आए। तो देखिए, सबसे पहले तो आज आपके मन का जो डाउट है वो क्लियर हुआ है कि तंत्र को मतलब लोगों ने एक अलग विचारों से देखा जाता है, पर तंत्र एक औषधि है। जिस हिसाब से प्रशांत जी ने बताया कि तंत्र आपको कहाँ मदद करता है, आज आप तंत्र की उस रहस्य को भी जान गए होंगे कि तंत्र बहुत, हर कोई व्यक्ति तंत्र कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तंत्र एक विद्या अलग है, हर एक व्यक्ति तंत्र कर रहा है। जो हम इस पॉडकास्ट में जाने हैं, साधनाओं के बारे में जानेंगे। साधना करना कोई आसान नहीं है और ना ही साधना कभी ट्रांसफर होती है। आज बहुत कुछ सीखा इस पॉडकास्ट में। और जो भी आपके मन में डाउट होता है, ऐसा होता है कि आप शायद हम उस टॉपिक पे चर्चा ना कर पाए और आपके मन में वीडियो देखते हुए विचार उत्पन्न होता है कि नहीं ये वाला मुझे जानना था, तो देखिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। प्रशांत सर का नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर की इंस्टाग्राम आईडी भी स्क्रीन पर शो हो ही रही है, आप डायरेक्ट वहां जाके भी प्रशांत सर से कनेक्ट कर सकते हैं कि इस बारे में मुझे जानना है, या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है कि वो शायद आप कमेंट्स के द्वारा ना बता सकें, वो प्रशांत सर से डायरेक्ट कॉल करके वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। और मैं कह सकती हूँ आपको एक सही साधक मिल रहा है कि वहाँ कनेक्ट करिए और दैविक उपायों के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हर एक क्रिया का एक समय होता है, टाइम होता है, वो प्रशांत जी के द्वारा आप जान सकते हैं। और शेयर कर दीजिए, हो सकता है आपको नीड ना हो, सामने वाले को कोई एक बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहा हो, आपकी वीडियो देख के वो प्रशांत सर से कनेक्ट करे, तो शेयर करना तो आपका बनता ही है। लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है, तो लाइक तो आप लोग करिएगा ही। और सब्सक्राइब में आपका कोई चार्ज नहीं लगता, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ नया और हटके लेके। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे।